तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, मतलब एक हमने देखा यहाँ पे प्रिमिटिव प्रिमिटिव और दूसरा हमने देखा यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव, या फिर हम इसको बोलते हैं एक और रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप क्या अंतर है दोनों में वो देखते हैं। प्रिमिटिव जब वैल्यू की हम बात करते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने ऑब्जेक्ट नहीं, जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है नेम। जब आप नेम में कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो वैल्यू इटसेल्फ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। लेकिन जब आप एक नॉन रेफरेंस की बात करते हो, सॉरी रेफरेंस टाइप की बात करते हो, और जो कि नॉन प्रिमिटिव है, एक आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि नॉन प्रिमिटिव है या फिर रेफरेंस टाइप, वो जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक हीप मेमोरी में बनता है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, उसकी यूनिक आईडी समझ लीजिए, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी का जो रेफरेंस है वो आके इसके अंदर स्टोर होगा। लेकिन जो प्रिमिटिव के केस में वो वैल्यू स्टोर होता है। मान लेते हैं एक एज वेरिएबल है हमारे पास, एज, तो इसके अंदर आपने 24 स्टोर किया डायरेक्टली इस मेमोरी एलोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन में 24 असाइन हो गया। लेकिन जो रेफरेंस टाइप होते हैं नॉन प्रिमिटिव, उस केस में क्या होता है, आप जो वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर वो वैल्यू नहीं, उसका रेफरेंस स्टोर होता है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रेफरेंस जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस है, वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो हमारे पास दो तरह की मेमोरीज हैं जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो हम यहाँ पे दो तरह की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है कि स्टैक मेमोरी, स्टैक, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास हीप। तो ये मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे हीप, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे स्टैक। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, हमने कंसोल डॉट लॉग, वो जो कंसोल डॉट लॉग है वो आपके इस स्टैक के अंदर आ जाता है, और वो रन होता है, और जैसे ही वो रन होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। रन होने के बाद अपना रन जैसे कंप्लीट हुआ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे स्टैक काम करता है। जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, आपने मान लेते हैं एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है से हेलो। अभी आपने बनाया नहीं फंक्शन, आपने सीखा नहीं फंक्शन, तो उसको जस्ट सुनिए कि क्या होता है। फंक्शन कॉल की एक वेरिएबल बनाया आपने, तो आप जो लोकली में जो वेरिएबल बनाते हो, जो प्रिमिटिव वेरिएबल है, मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज, तो आपने एक एज वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर जो 24 असाइन आपने किया, उसको जो मेमोरी एलोकेशन है वो आपके स्टैक के अंदर होगा। तो आपके स्टैक के अंदर ही 24 को मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एरे बनाया, एरे एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जो एरे है वो उसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो आपके हीप के अंदर बनेगा। तो मान लेते हैं मैं इसको इस तरह से सर्कल बना के उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि आपका एक एरे है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एरे बन गया, और जो एरे का जो यूनिक एड्रेस है, यूनिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी जो रेफरेंस है उसका, वो रेफरेंस जाके इस एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से आपने एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला है नेम, दूसरा है एज की वैल्यू। हमने देखा था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है ये हीप में बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो आके आपके इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दो चीजें हमने यहाँ देखी। जो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स, हम प्रिमिटिव वैल्यूज जो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, उनको जो मेमोरी है वो कहाँ पे असाइन होती है, स्टैक के अंदर। जो नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस टाइप, उनको जो मेमोरी है वो मिलती है आपके हीप के अंदर। तो हीप के अंदर वो ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका जो रेफरेंस है वो आपके वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। नाउ दूसरी चीज, जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो, मान लेते हैं मैंने एक एज वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने 24 असाइन किया, आपने एक और वेरिएबल बनाया एज 2 जिसके अंदर आपने एज 2 को असाइन किया। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है, ये इसके अंदर आके कॉपी हो जाएगा एज 2 के अंदर। तो एक वेरिएबल था एज 1, एक और वेरिएबल है एज 2, तो इसके अंदर अभी 24 था, तो इसके अंदर भी आ गया 24। जो इस एज के अंदर था वही इसके अंदर आ जाएगा, तो आ गया 24। आपके पास एक और वेरिएबल है एज 3, और आपने इसमें कहा एज 2 का वैल्यू एज 3 में डाल दो, तो आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज 3, और एज 2 के अंदर क्या था 24, तो वही 24 यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू जो है वो कॉपी हो गई। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, जब आप रेफरेंस टाइप की बात करते हो, तब क्या होता है। जब आप रेफरेंस टाइप की बात करते हो तो हमने एक एरे बनाया, मान लेते हैं हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन किया। तो जो वैल्यू जो हमने असाइन किया एक एरे है, तो ये हमने बनाया एक एरे। एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो ये जो एरे है इसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, आपके हीप के अंदर। तो ये मैंने बना दिया हीप में एक ऑब्जेक्ट। हीप के अंदर आपका जो एरे है वो वैल्यू मिल गया उसको। ना आपने जो एरे बनाया उसको हम बनाते हैं एक वेरिएबल। तो हमने बनाया एक एरे ARR1, इसके अंदर जो रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस स्टोर कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो रेफरेंस है वो आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने ARR2 इज इक्वल टू बोल दिया ARR, मतलब ARR में जो वैल्यू रखा हुआ वो ARR2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो ARR के अंदर क्या है, रेफरेंस, तो वो रेफरेंस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो सेम रेफरेंस है, मान लो इसका रेफरेंस है 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 इसके अंदर था, ये रेफरेंस है, वैल्यू नहीं 1 2 3। तो जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब कि रेफरेंस है, तो ये जो सेम रेफरेंस है अब ये इसके अंदर भी है।
तो अगर मैं वापस जाऊं वैल्यू वाले केस में, तो यहाँ पे आप देखोगे एज, एज 2, एज 3, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं जो कि तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं। 24 है हमारे पास टोटल, 24 24 24। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तो दो अलग अलग रेफरेंसेस हैं, लेकिन रेफरेंसेस एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ARR के अंदर जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो भी इसी ऑब्जेक्ट का है, ARR2 के अंदर जो रेफरेंस है वो भी इसी ऑब्जेक्ट का है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ARR2 को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ARR ये वाला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं। एड्रेस एक मान के चलो कि ARR एक बंदा है, ARR2 भी एक बंदा है, एक कोई भी एक दो लड़के हैं यहाँ पे, ARR और ARR2 दोनों के पास एक एड्रेस है। तो मान लेते हैं एड्रेस कोई भी एड्रेस हो सकता है, XYZ, होम नंबर फलाना ढिमका और वार्ड नंबर 13, ये एक एड्रेस है किसी भी लोकेशन का। तो दोनों के पास एक ही एड्रेस है। मैं कहूँगा दोनों को कि उस एड्रेस पे जाओ, तो दोनों तो एक ही एड्रेस पे जाएंगे, तो क्योंकि दोनों एड्रेस एक ही थे तो दोनों इस जगह पे आएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट के पास जो कि आपका एड्रेस था। तो एड्रेस इस तरह से काम करेगा, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन वो एड्रेस दो जगह रखा हुआ है, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर एरे इस 2 को डिलीट करके कुछ और ऐड करना चाहता है, अगर एरे में हमने कुछ चेंजेस किए तो वो एरे 2 में भी चेंजेस हमको रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ये जो केस है ये प्रिमिटिव के साथ नहीं होगा, और बेसिकली जो प्रिमिटिव है उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये एक नया डिफरेंस है यहाँ पे कि जो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होते हैं। तो जिन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो वो म्यूटेबल है। तो अगर मैंने लिखा 24, आप 24 को चेंज कर सकते हो? नहीं। आप वेरिएबल की जो वैल्यू उसको चेंज करके 24 की जगह 23 कर सकते हो, लेकिन आप 24 को चेंज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वहीं अगर मैं प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप की बात करूं तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऐड किया नेम और एज, ठीक है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसके नेम को कभी कुछ और कर सकता हूँ, एज को कभी कुछ और कर सकता हूँ। मैं एज को चेंज करके कुछ और सेट कर सकता हूँ, मैं एज को और नेम को चेंज करके कुछ और सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट मेरे पास एक ही रहेगा, मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहा हूँ। लेकिन आप 24 या 23 या फिर स्ट्रिंग या बूलियन ट्रू और फॉल्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो कोई भी रेफरेंस टाइप की जो सबसे छोटी इकाई होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सबसे छोटी इकाई क्या है? ये दो वैल्यूज नेम और एज, वो प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव से मिलके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे बनता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है? तो अब जो सबसे छोटी जो इकाई है आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट इस ऑब्जेक्ट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो हम एक एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, मैंने इसमें कहा नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने कहा एज इज इक्वल टू 23, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट S2T इज इक्वल टू, एंड 2 इज इक्वल टू, मैंने स्टूडेंट को डाल दिया। जैसे कि हमने समझा कि ये बनेगा हीप में, उसका रेफरेंस आएगा स्टूडेंट में। अब सेम जो ऑब्जेक्ट है उसका मैंने रेफरेंस स्टूडेंट 2 में कॉपी कर दिया। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन दो वेरिएबल के अंदर उसके रेफरेंसेस स्टोर हैं। तो अगर स्टूडेंट 2 कुछ चेंज करेगा एज के अंदर, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा स्टूडेंट 1 को, तो क्या होगा? इसकी जो एज है वो भी चेंज हो चुकी है 90। मैंने तो चेंज S2 में किए थे, लेकिन मैं स्टूडेंट 1 में कैसे चेंज हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है दो रेफरेंस के साथ। तो अगर स्टूडेंट चेंज करेगा कुछ तो S2T में चेंजेस दिखेंगे, अगर स्टूडेंट 1 चेंज करेगा तो S2 में चेंज दिखेंगे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट तो एक ही है, एड्रेस दो है, ठीक है? तो ये चीज़, तो अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहे हैं। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के पहले रन करता, पहले अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता तो पहले उसका वैल्यू 23 था, लेकिन अब उसका वैल्यू 90 है। इसका मतलब ये कि मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहा हूँ, बट वहीं आप प्रिमिटिव वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। आप 24 को चेंज नहीं कर सकते, 24 हमेशा 24 ही रहेगा, 23 हमेशा 23 रहेगा। बट एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पहले कुछ और था, अब वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कुछ और है। तो इसका मतलब है कि मैं रेफरेंस टाइप को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज को मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट? दैट्स ऑल फॉर द नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। जो कि मेन डिफरेंस हमने देखा वो है मेमोरी के बारे में, जो कि हमने देखा स्टैक मेमोरी, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि स्टैक एंड हीप का। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस टाइप है उनका मेमोरी का लोकेशन हीप में होगा, लेकिन जो प्रिमिटिव वैल्यूज है उनका जो मेमोरी लोकेशन है वो स्टैक के अंदर होगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।